हम लोग एससीबी के चैप्टर नंबर 2 का रेस्ट एंड मोशन का एससीबी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 23 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लें हम। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with a speed of 50 meter per second. Find A, the maximum height; B, the time to reach the maximum height; C, the speed at half the maximum height. Take G is equal to 10 meter per second square. तो 23 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक बॉल को, कोई बॉल है हमारे पास, उसको कुछ इनिशियल स्पीड से अपवर्ड प्रोजेक्ट करें और स्पीड गिवन है, स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल ऊपर जाएगी और किसी पर्टिकुलर हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पर हमसे फर्स्ट पार्ट में तो हाइट ही पूछे हुए हैं, किस हाइट पर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। और सेकंड पार्ट में हमको पूछा हुआ है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो फर्स्ट पार्ट ए देख लेते हैं। इस पार्ट में हमको मैक्सिमम हाइट पूछी हुई है। तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। और सीधे आप इसमें फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ऐसे केस में हाइट निकालने का डायरेक्ट रिजल्ट होता है यू स्क्वेयर अपॉन 2g। तो u अपन को गिवन है 50, 50 इंटू 50 और अपॉन 2 इंटू 10। यहाँ पर ये आएगा 25, 25 इंटू 5। तो दिस इज 125 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमसे बोला हुआ है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम कैलकुलेट करना है इस हाइट तक पहुंचने का। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं या आप सीधे टाइम का फॉर्मूला यूज कर लें, u अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। तो u 50 है, g की वैल्यू 10 रख दे रहे हैं, कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट की हाफ इस हाइट पर होगी तब इसकी स्पीड कितनी होगी, ये बताना है। तो सपोज ये यहाँ कहीं मिडिल में होगी, तब इसकी स्पीड बतानी है। तो नीचे से ऊपर जाते टाइम जो स्पीड होगी हाफ हाइट पर, वही स्पीड ऊपर से नीचे आते वक्त हो जाएगी, बस उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो हमसे पूछा हुआ है मिडिल में कितनी स्पीड होगी, तो हम इसको अगर मोशन को ऊपर से ऑब्जर्व करें मिड पॉइंट तक मोशन, तो भी निकाल सकते हैं आसानी से। बॉल ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और h/2 हाइट के बाद में उसकी वेलोसिटी पता करनी है, v फाइंड करना है। तो इस केस के लिए हम निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, √2gh होता है, लेकिन यहाँ पे हाइट, टोटल हाइट का हाफ है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, बस g और h पुट कर दे रहे हैं हम। तो g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू है 125। तो ये 125 इंटू 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो 10 को हम 5 इंटू 2 कर सकते हैं, ये 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू √2। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं इसको, 25 इंटू 1.4 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 23। 24th भी कर सकते हैं हम। 24th को सॉल्व करेंगे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप at a speed of 7 meter per second. If the balloon was at height 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? तो ये करते हैं अब हम लोग 24। तो क्वेश्चन 24 में कुछ ऐसा गिवन है सिचुएशन। एक बलून है, वो अपवर्ड जा रहा है। एक बलून है, सपोज यही हमारा बलून है
और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पूरा जो बलून है ये अपवर्ड जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है वो भी दिया हुआ है। बलून जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो यू हमको 7 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और इससे a ball is dropped from a balloon going up at a speed of, और इससे किसी मोमेंट पर एक कोई बॉल, सपोज यहाँ पे इससे एक बॉल अटैच्ड है और इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो जब आपने बॉल को ड्रॉप किया तो उस टाइम पर बॉल की वेलोसिटी भी 7 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि बॉल तो बलून से अटैच है। तो बॉल की वेलोसिटी वही होगी जो बलून की वेलोसिटी है, तो वो 7 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की वही है जो बलून की है। तो जैसे आप ड्रॉप करोगे तो उस मोमेंट पर बलून की वेलोसिटी और बॉल की वेलोसिटी सेम है, मतलब बॉल का मोशन कुछ ऐसा होगा, बॉल ऊपर जाएगी थोड़ा और फिर नीचे की तरफ आके ग्राउंड से टकराएगी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। और ये हाइट दी हुई है, बलून की हाइट ग्राउंड से दी हुई है 60 मीटर, जिस टाइम ड्रॉप किया है। तो हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब आपको ग्राउंड पे जब बॉल आके टकराएगी तो कितनी देर के बाद टकराएगी ये पता लगाना है, टाइम फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है आपको। मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया। जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहां हमारा ओरिजिन होगा। तो एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है होगा बॉल का, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट 60 होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड को अपन नेगेटिव ले रहे हैं तो माइनस आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है, अपवर्ड है तो प्लस में ले लिया। टाइम पता लगाना है अपन को। ए की वैल्यू एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा और वो 10 मीटर, 10 ना लेके इसको 9.8 ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अभी डाउनवर्ड है तो माइनस में, तो माइनस हाफ, ये आएगा 9.8 और इनटू टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2 टी स्क्वेयर। ये हमारे पास में कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को बस आपको सॉल्व कर देना है। ये टू तो कैंसिल, टू से यहाँ पर आ जाएगा 4.9। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4.9 टी स्क्वेयर -70 -60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसके रूट्स निकाल लेंगे हम। तो टाइम आ जाएगा यहाँ पे ऐसा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac और अपॉन 2a। यहाँ ए बी सी जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर पे पहुंचेंगे। आंसर भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो बी की वैल्यू -7 है तो फाइनली +7 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर मतलब -7 स्क्वेयर 49 हो जाएगा। 4 ए की वैल्यू है 4.9 और सी की वैल्यू है -60, तो ये +60 हो जाएगा। और अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू रख दी हमने 4.9। तो टाइम आ गया हमारे पास 7 प्लस माइनस ये 49 और इसको 4 इंटू 4.9 इंटू 60, ये सब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1125 और अपॉन 2 इंटू 4.9। तो 7 प्लस, यहाँ 7 प्लस माइनस और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये सॉरी 1225 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो यहाँ पर फिर से फाइन 35 आ जाएगा। पहले भी निकाला था इसको आपने, 2 इंटू 4.9। तो ये हुआ हमारे पास
फाइनली टाइम निकालने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, नेगेटिव भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 42/9.8। और इसको सॉल्व करने से टाइम हमारे पास में आएगा 4.28 सेकेंड एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम 25th वाला देखते हैं। 25th क्वेश्चन में दिया स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को ग्राउंड से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है हमने, यू दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, और ए पार्ट ही पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर। ए पार्ट में मैक्सिमम हाइट बोला हुआ है तो h इज इक्वल टू u² अपॉन 2g हो जाएगा। u 28 है, इंटू 28 और 2g की वैल्यू 9.8, मैं पॉइंट को हटा के ऊपर 10 कर दे रहा हूँ, तो ये कैंसिल कर दो, ये 14 आ जाएगा, ये 1, ये 7, ये 1 और यहाँ पर 4, तो 4 इंटू 10 40 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है हमको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकेंड पहले। समझ लो ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो वहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो उससे थोड़ा नीचे रहेगा 1 सेकेंड पहले। मान लो यहाँ पर है, तो ये कुछ ए पोजीशन कह दो, ये बी पोजीशन। ए से बी तक जाने का टाइम इंटरवल फिल्टर टी ले लो और ये दिया है 1 सेकेंड। तो आपको ए पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है, तो हम इसको ऊपर से नीचे का मोशन ऑब्जर्व कर लेंगे। मान लो बी से ए तक आने का टाइम भी उतना ही होगा, इतना 1 सेकेंड है, और हम ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो बी से जब मोशन देखेंगे तो बी पॉइंट पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ए पॉइंट पे पता लगाना है हमको वेलोसिटी। तो फिर सीधे आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो u यहाँ पर 0 है, a की वैल्यू हम ले लेंगे -9.8 और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो v आ जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आ रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहे हैं, डाउनवर्ड। तो ये बी पार्ट हो गया। और सी पार्ट में पूछा हुआ है डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर सच एज 40 मीटर पर सेकेंड और 80 मीटर पर सेकेंड। तो सी पार्ट में एनालिसिस करने के लिए बस बोल रहे हैं क्या आंसर चेंज होगा अगर ये वेलोसिटी 28 ना हो के कुछ 40 होती या कोई और वैल्यू होती। तो इसमें है कि नो चेंज इन आंसर। ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं चेंज होगा आंसर? इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाके तो 0 हो जाएगी, और उससे 1 सेकेंड पहले की वेलोसिटी तो हमेशा यही आने वाली है -9.8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट से देखेंगे आप मोशन को तो नीचे आने में 1 सेकेंड लगेगा, और 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे हर बार वेलोसिटी 0 होगी और 1 सेकेंड पहले 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा।
तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड। कोई पर्सन है और एक टॉल बिल्डिंग पे बैठा हुआ है, बिल्कुल छत पे बैठा हुआ है उसकी, और हर सेकेंड पे एक बॉल ड्रॉप कर रहा है। हर सेकेंड पे एक बॉल ड्रॉप कर रहा है, हर एक सेकेंड के इंटरवल से। फाइंड द पोजीशंस ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। मान लो किसी टाइम इसने सिक्स्थ बॉल ड्रॉप करी, तो सिक्स्थ बॉल जब ड्रॉप करी तो मतलब फिफ्थ बॉल ड्रॉप करे हुए 1 सेकेंड हो गया होगा। यहाँ पे ये सिक्स्थ बॉल है, तो फिफ्थ बॉल थोड़ा आगे होगी, तो ये फिफ्थ बॉल है। और फोर्थ बॉल और आगे होगी। फिफ्थ फोर्थ बॉल को छोड़ फिफ्थ बॉल को छोड़े हुए 1 सेकेंड हो गया होगा। तो फोर्थ बॉल फिफ्थ बॉल के भी नीचे होगी और उसको ड्रॉप करे हुए 2 सेकेंड हो गया होगा। थर्ड बॉल फोर्थ बॉल के भी नीचे होगी और थर्ड बॉल को ड्रॉप करे हुए 3 सेकेंड हो गया होगा। तो क्वेश्चन में बताना है हमको, इनकी पोजीशंस बतानी है। तो जैसे मैं देखूं फिफ्थ बॉल की पोजीशन, तो हम इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हम बता रहे हैं यहाँ पे फिफ्थ बॉल की पोजीशन S5 लिख दे रहा हूँ मैं। तो फिफ्थ बॉल को छोड़े हुए तो 1 ही सेकेंड हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ए की वैल्यू g है और उसको 10 रख दे रहे हैं, टाइम 1 सेकेंड होगा। तो ये 5, तो आंसर मिल गया आपको 5 मीटर। फिफ्थ बॉल कहाँ पर होगी, मैक्सिमम हाइट से 5 मीटर नीचे होगी। ऐसे अगर मैं निकालना चाहता हूँ फोर्थ बॉल की पोजीशन, तो फोर्थ बॉल के लिए भी यही फॉर्मूला आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी वाला पार्ट तो मैं 0 कर दे रहा हूँ, हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए की वैल्यू 10 रख दिया, टाइम फोर्थ बॉल को छोड़े हुए 2 सेकेंड हो गया होगा, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये आंसर आ गया आपके पास में 20 मीटर। फिर थर्ड बॉल की अगर मेरे को पोजीशन चाहिए, तो थर्ड बॉल के लिए भी सेम यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए, यहाँ पे 10 रखा, थर्ड बॉल को छोड़े हुए 3 सेकेंड हो गए, तो 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 3 स्क्वायर करोगे तो ये 9 आ जाएगा, ये कैंसिल कर दो, तो फाइनली थर्ड बॉल की पोजीशन मिलेगी 45 मीटर। तो ये क्वेश्चन है हमारे, आगे फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।